गांधी की जो सजा है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो करनाल में खुशियों का माहौल है। सभी कांग्रेसी नेता जो है लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीत को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये विश्वास जो डोल रहा था कि देश में लोकतंत्र बाकी नहीं रहा है, क्योंकि न्यायालयों पर भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ दिखाई दे रही थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये जहां भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शाबाशी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक चपत है। और ये चपत लोकतंत्र की, कानून की। मैंने सुना था जब राहुल गांधी जी की सजा की गई थी, जो प्रसाद साहब थे इनके पूर्व कानून मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाछें फैलाकर राहुल गांधी जी के निलंबन और उनकी सजा का बड़े शब्दों में स्वागत किया था। लोग पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। हैबिचुअल ऑफेंडर बताया था रविंद्र प्रसाद। मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा। ही इज ए लॉयर, ही डजंट नो व्हाट इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। उसका मैं इलाज करूंगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उनका बंगला, उनके आदेश आने के पहली बार विश्व में 24 घंटे में बंगला खाली करा लिया गया। 24 घंटे में उनकी सदस्यता वापस ले ली गई और बड़ी बड़ी मिठाइयां बीजेपी के लोगों ने बांटी। आज मिठाई बांटने की बारी हमारी है, हम बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पतन, मैं दोबारा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पतन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती राहुल गांधी जी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है और इस फैसले से, जहां भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलित और प्रेरित किया था, आज इस फैसले के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी की इस कानूनी और लोकतांत्रिक शर्मनाक हार पर हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ये जगह बता दी जाएगी, पहले तो उनको नोटिस देंगे। अच्छा, ये जो कानून मंत्री रहा हो देश का, उसको इस कानून का ना पता हो कि व्हाट इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। अभी भी जैसे अधीर रंजन जी को टाइम नहीं दिया, कल उन्होंने टाइम मांगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। अब एक पत्रकार ने, यूट्यूबर ने, पत्रकार क्या यूट्यूबर ने मुझे रावण कहा। अच्छा, मैंने नोटिस दिया और उसका खेत दिखा देता हूं आपको। माफी मांग रहा है, आगे कहे रावण। उसके माफी मांगने के बाद भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, मुकदमा चलवाऊंगा और उसको जो सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो करवा के छोड़ूंगा। आपके राज्य में उस पत्रकार को सजा मिली थी, आपको याद होगा? आपके राज्य में भी उस पत्रकार को मधुबन वाले मामले में सजा। तो रावण किसी को कहना क्या अधिकार है? क्यों कहा आपको ऐसा? उसने आपने भी कहीं दबाव में है। तो मैंने कहा था कि जिस तरह के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जो फैसले हैं वो न्याय संगत नहीं है। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। जिस आदमी ने मुकदमा किया राहुल जी के खिलाफ, वो खुद ही इस फैसले को स्टे कराने के लिए हाईकोर्ट चला गया और तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज की तलाश में लगे रहे कि कोई सूटेबल बात आ जाए, और जैसे ही बात सूटेबल हुई वो वहां से स्टे वेकेट कराया और राहुल गांधी जी की सजा करा दी। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 पेज पन्ने तो अदालतों को मिलने के लिए मिल गए, लेकिन इन पन्नों में एक भी वजह ये नहीं लिख पाए कि राहुल गांधी जी की सजा क्यों की। रीजन नहीं लिखा हुआ, देयर इज नो रीजन। कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि मतलब जातिगत उपनाम नहीं उनका, जिन्होंने केस दर्ज किया, जिन्होंने मामला दर्ज किया था, उनका जातिगत उपनाम मोदी नहीं है। वो तो उनके गवाहों ने कह दिया, ये किसी समुदाय को नहीं कहा है, न उनका अपना। वैसे भी
As a lawyer, I can say that's a parental right. It's a very individual right. अगर कोई मेरा अपमान करता है तो ये मेरा राइट है, या जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको भी ये राइट अकर करता है। सर, अपमानित करने वाले शब्दों पे रोक लगनी चाहिए। यस, क्यों नहीं लगनी चाहिए? राजनीति में शुचिता आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ताली पीट पीट कर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप देखते हैं। ये चल कैसे रहा है ये सब, ये पूरा का पूरा राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी, इसके प्रधानमंत्री और इसके नेताओं ने गिरा दिया है। 10 सालों में राजनीति में विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए, ये संस्कृति होनी चाहिए। 10 सालों में पंडित नेहरू ने सदन में अटल जी का सम्मान किया, जो पहली बार बोले का एक लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल जी ने सदन में देश का युद्ध हुआ, इंदिरा जी को दुर्गा कहा। हम इस संस्कृति के लोग, ये क्या संस्कृति? जब यूएन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आया कश्मीर का, तो नरसिम्हा राव जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना कि वो जाकर देश का वकालत करेंगे यूएन में। हम इस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन सारी संस्कृति को एक अनपढ़ आदमी ने समाप्त कर दिया। 10 सालों में राजनीतिक मर्यादा और मर्यादा का चीरण नहीं वो खुला। 10 सालों, पिछले 10 सालों में जो आप देख रहे, बता रहे थे 10 सालों में 2 तोते हैं इनके जो झपटते हैं। एक तोता ईडी है, एक तोता सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी के जहां 5 ऑर्गेनाइजेशन और हैं, बजरंग दल है और कई दल हैं, विश्व हिंदू परिषद है, इनके विकास कई तरीके इनके वो हैं। भाजपा के सब उन्हीं के संघ भी, भाजपा भी संघ की है। इनके 2 और जोड़ लो आप, इनके 2 और जोड़ लो, ईडी और सीबीआई। अच्छा, वो भी नहीं मान्यताएं हैं लोकतंत्र के प्रति, तो जितनी रफ्तार से, बुलेट स्पीड से राहुल गांधी जी को हटाते थे, उसी स्पीड से राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करना चाहिए। लगता है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब से थोड़ी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ईडी और सीबीआई नाम के दो जो पाल रखे हैं इन्होंने, वो बहुत दिनों से कर रहे हैं काम। शर्मा जी, अधिवक्ता यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट किए गए, हरियाणा से वहाँ लेके गए, ये बात नहीं समझ में आई थी। यहाँ से कौन गया था? गुजरात में जी, कौन गया था? राहुल जी के मामले में कौन गया था? यहाँ से गए, चीमा साहब गए बता रहे हैं। चीमा साहब तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो हरियाणा से गए ना जी। तो क्या हो गया हरियाणा पे? हरियाणा का राहुल गांधी के साथ है, उनकी मर्जी, किसी को वकील ले जाए। क्यों? तो सवाल वही जवाब देंगे जो षड्यंत्र की बू आ रही है सारे हरियाणा को। एक तो दिल और जहां से उठता है ये धुआं, कहां से उठता है ये आग, कहां से लगती है, ये देश का इतिहास इस बात से रहा। सरकार को 6 दिन पहले इनपुट थे, हालांकि गृह मंत्री ने कहा मुझे कोई नहीं। मैं मानता हूं उनको कोई गृह मंत्री नहीं होता, उनको कोई इनपुट नहीं देता। सीआईडी उनके पास नहीं है जी, नहीं है ना, कोई इनपुट नहीं है। गृह मंत्री ऐसे ही होता है, जैसे उन्होंने कहा था मैं ऐसा गृह मंत्री हूं जिसके नाक और कान नहीं है। ठीक है, वो कह ही रहे हैं तो मैं क्यों मना करूं? तो ही इज नॉट ए रियल सेंस, ही इज नॉट दी सरदार पटेल विच ही ट्राइज टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा 6 दिन से ट्रिब्यून में ये आर्टिकल आया है कि 6 दिन से साइबर वॉर चल रहा था। अपलोड कर एक क्रिमिनल, एक मर्डर केस का एक्यूज जिसको अब तक गिरफ्तार होकर अंदर होना चाहिए, मोनू मानेसर, उसके वीडियो अपलोड हुए हैं। कल वो जी टीवी के इंटरव्यू में जी के पास था, पुलिस से इतना दूर है, सरकार के पास नहीं है, एक अपराधी को संरक्षण मिला हुआ है। तो ये सब कुछ दी जा रही थी ना, एक दिन से थोड़ी दी जाती इस षड्यंत्र। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी हरियाणा कर गई। गुड़गांव इज द सिग्नेचर एंड मिलेनियम सिटी ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा का सिंबल है, कंट्री का सिंबल। वहां पर अगर अशांति होगी तो देश को नहीं, प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बिगेस्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गुड़गांव। वहां के लोग भाग गए, वहां पर पलायन शुरू करा दिया इन लोगों ने, वहां पर लेबरर्स की झोलियां तोड़नी शुरू कर दी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की समाज को बांटने की सांप्रदायिक नीति है, इसको अब एक्सपोज हो चुकी है। अब लोग ये कह रहे हैं पंडित जी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक है ये सब जानती है। शर्मा जी, मोनू मानेसर पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं? मोनू मानेसर पे
2 मर्डर्स हैं। कौन कौन से? जुनैद हत्याकांड वाले की बात कर, एक जुनैद खान वाला एक और है। उसमें तो उसकी स्पीच वो आया, उसने इंटरव्यू दिया, कहता है मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मैं मौके पे नहीं था। कौन मुलजिम कहता मेरा लेना देना है? वो कहता मौके भी नहीं था, मैंने सारे आदमी कहता है एवरी एक्यूज से आई बीन ए लॉयर, मैं वकील रहा हूँ ना, आप नहीं रहे, आपको नहीं पता। मैं भी वकील हूँ जी, मैं भी वकील हूँ। वकील है तो आपको पता होना जी चाहिए। जी। कि मुलजिम शर्मा जी अभी दीपक बावरिया जी से आप बता दो ना, आप मोनू मानेसर की तरफ है, शांति व्यवस्था की नहीं तरफ हम तो शांति की तरफ है, हाँ, ठीक है। हम तो बिल्कुल शांति रहनी शर्मा चाहिए। जी अभी कुछ लोग दीपक बावरिया से मिलने गए थे दिल्ली में, हरियाणा के, तो लगभग 40 लोगों ने सांसद जी का वो रखा था, उम्मीदवारी की थी कि हम सांसद बनना अच्छा मतलब तो सबकी इच्छा है, राजनीति इट्स एन ओपन गेम, हर आदमी पार्टी के सामने अपना क्लेम रख सकता है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका पार्टी फैसला करेगी हम उसी के साथ। करनाल पानीपत से आपको एक उम्मीदवार माना जाए, सशक्त दावेदार? हम राजनीति करते हैं, संभावनाएं बनी रहती है। कौन कहता है राजनीति छोड़ देंगे? तो नहीं कहेंगे। कौन बैठा है यहाँ पर ऐसा जो राजनीति का दावेदार नहीं है, जिसका उम्मीदवार नहीं है? सभी हैं, मैं भी हूँ, तो फिर मेरा क्या तक कसूर है भाई? जो राजनीति में पिछली बार आपको उम्मीदवार था, हाँ, तो अगली बार आपने भी दावा पेश किया। नहीं, मैंने दावा पेश करना नहीं, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी सर्वे करा रही है ना, आप विधानसभा तो वहीं से लड़ेंगे कन्नौज से। पार्टी सर्वे करा रही है, 3 सर्वे करा रही है। जिसका नाम सर्वे में ऊपर आएगा वो पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा। कोई दावेदारी पेश करे या ना करे। शर्मा जी, जो ये हिंसा हुई है, कितना हरियाणा का लॉस कितना हो गया? हरियाणा का देखिए, फाइनेंशियल लॉस तो हमेशा रिकवरी हो जाती है। लॉस ऑफ फेस, जो फेस का जो लॉस हुआ, मैंने कहा गुड़गांव जो है ये मिलेनियम सिटी है, यहाँ 36 बिरादरी नहीं 36 देशों के लोग रहते हैं। वहाँ पर असुरक्षा का माहौल, वहाँ पर 144 वहाँ पुलिस की गश्त, कॉरपोरेट का सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर वहाँ है। हरियाणा का करीबन 53% रेवेन्यू आ रहा है वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस। वहाँ का माहौल मतलब सरकार खराब है। अगर सरकार का विजन है ना, अगर एक चीफ मिनिस्टर की गवर्नेंस हो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेगा कि गुड़गांव नहीं रहना चाहिए।